हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है और कई बार जो है गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो चीजें देखेंगे। एक तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे क्या है कि ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट ब्लड ग्रुप्स। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे माता का पिता का जो है ब्लड ग्रुप अपने को पता है कि माता का ये है, पिता का ये है, या मदर फादर का पता है। वहां से अपने को चाइल्ड का या बच्चे का पूछा जाता है कि बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है। तो वो एक निकालना बहुत जरूरी होता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं और लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक तो ये चीज डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो किसको जो है डोनेट कर सकता है, या कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है कि वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पर देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। एक तो देखिए एक कॉलम ये है, ठीक है ना, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप का टाइप लिखा हुआ है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। ब्लड ग्रुप को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसी भी आदमी का या औरत का जो ब्लड ग्रुप होगा इन्हीं चार में से कोई होगा। इसी तरह से फादर के ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसका भी क्या हो सकता है, या तो ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा, यही होगा। अब इससे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ये देखना है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए यहां से कि मान लीजिए कि जो है मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, ठीक है ना। ए और ए ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अगर मदर का ए है और फादर का ए है तो उस केस में आप देखेंगे कि बच्चे में जो होगा, देखो ए और ए मिल रहा है तो ए हो सकता है, और या तो फिर क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है ना। अगर मदर का ए है और फादर का ए है तो बच्चे में क्या होगा, या तो ए होगा और या तो क्या होगा, ओ होगा। देखो ए और ए मिल रहे हैं तो ए तो होगा ही, दूसरा एक ओ भी होगा, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है। दूसरा अगर देखें कि जैसे मदर का ए है और फादर का मान लीजिए बी है, फादर का क्या है, बी है, तो ए और बी मिल रहे हैं। तो ए और बी जब मिलते हैं तो या तो ए होगा, ए किससे, मदर से, बी किससे, फादर से, और या तो दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, देखो या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए और बी, क्योंकि एक का ए है दूसरे का क्या है, बी है। तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, और एक इसके साथ ओ भी आ सकता है। कौन आ सकता है, ओ भी आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि मान लो मदर का ए है और फादर का मान लो ए बी है, क्या है, ए बी है। तो फिर जो है बच्चे में क्या हो सकता है, तो देखो मदर का ए है तो बच्चे में भी क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है ना। मदर का ए है और फादर का क्या है, ए बी, तो ए बी में से बी भी हो सकता है बच्चे में, ठीक है ना। और तीसरी चीज अगर देखें तो यहां पे क्या है कि जैसे मदर का ए है और फादर का ए बी है तो बच्चे का ए बी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए और ए बी होगा तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मदर या फादर में से किसी एक का ए बी रहेगा, क्या रहेगा, ए बी, तो ए बी के साथ कभी भी ओ नहीं आएगा, कभी भी ओ नहीं आएगा। या अगर ओ के साथ कभी मान लीजिए ए बी को लाते हैं तो ए बी को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसलिए ओ नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी आ गया है यहां पे। फिर अगर देखिए मदर का ए है और फादर का मान लो ओ हो गया, क्या हो गया, ओ हो गया। तो देखो मदर से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और फादर से क्या मिलेगा, ओ। तो बच्चे में या तो ए हो सकता है या तो क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। तो ये इस तरह का बन सकता है। दूसरा अगर देखें, मान लीजिए मदर में बी है और फादर में ए है, तो फिर से वही होगा, या तो बी होगा या तो ए होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। तो ये चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ए कहां से, फादर से, बी कहां से, मदर से, और ए बी का मतलब क्या, दोनों का मिक्स, और ओ क्या है, आएगा ही, ठीक है ना। तो यहां से ये चार पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मदर का बी है और फादर का भी बी है, तो या तो बी आएगा क्योंकि दोनों का बी बी है, और या तो क्या आएगा, ओ आएगा। इसी तरह से मान लीजिए मदर का बी है और फादर का क्या है, ए बी है। अब आपको बताया था कि जब कभी भी ए बी आ जाएगा तो वहां पर ए नहीं आता है। तो बी कहां से आ सकता है, मदर से, ए बी से क्या आ सकता है, ए आ सकता है, और फिर ए बी आ सकता है। तो इस तरह का बनेगा कॉम्बिनेशन। इसके बाद अगर हम देखें तो मदर का क्या है, बी है, और फादर का क्या है, ओ है। तो बी कहां से आएगा, मदर से, और ओ कहां से, फादर से आ ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा। फिर मान लीजिए मदर का ए बी है, मदर का क्या है, ए बी, और फादर का क्या है, ए, तो क्या बनेगा,
या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा या तो ए बी बनेगा, क्योंकि जब एक बार ए बी आ गया ना तो वहां पर ओ नहीं आता है, आपको बताया था। ओ का जो है ए बी के साथ क्या है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए जब कभी ए बी आ जाएगा तो ओ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां से जैसे ए बी आ गया और ए आ गया तो क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो क्या होगा, ए बी होगा। इसी तरह से अगर देखें इसका मदर का ए बी है और फादर का क्या है, बी है, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा या तो क्या आएगा, ए बी आएगा, क्योंकि ए बी आ गया तो ओ नहीं आना है इसमें, तो ए बी वाले साथ कभी भी ओ नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहां पर देखिए मदर का ए बी है और फादर का भी ए बी है, तो उस केस में भी क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो क्या होगा, ए बी होगा। फिर मदर का ए बी है और फादर का क्या है, ओ है। अब आपको बताया था कि ए बी के साथ ओ को प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, एक का ए बी है और दूसरे का ओ है, तो ये ओ क्या करेगा, ए बी को ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो या तो ए हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए इसमें अगर हम देखें, ठीक है ना, एक मान लीजिए कैटेगरी इसमें क्या ले ले, ठीक है ना, इसमें ले सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर मदर का ओ है और फादर का क्या है, ए है, तो या तो ए आएगा या तो ओ आएगा। मदर का ओ है और इसका बी है, तो क्या आएगा, या तो बी आएगा या तो ओ आएगा। मदर का ओ है और इसका ए बी है, आपको आपको बताया था कि ए बी के साथ जब भी ओ आएगा तो ए बी को ब्रेक कर देगा, तो या तो ए होगा या तो क्या होगा, बी होगा। और इसी तरह से अगर इसका देखेंगे, ठीक है ना, मदर का क्या है ओ और फादर का भी क्या है ओ, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ओ ओ हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, यही होगा अगर मदर में ये जो है ब्लड ग्रुप है और फादर में ये है, तो बच्चे में डेफिनेटली यही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो इस तरह से इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो है इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दो बार इसको देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इससे आगे अगर हम देखें तो अब हम ब्लड डोनेशन की बात करें, किसकी बात करें, ब्लड डोनेशन की, कि ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ है, ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो कैरियर एंटीजन होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो कैरियर एंटीजन क्या होगा, बी, ठीक है ना। ए बी है तो क्या होगा, ए बी, और ओ है तो कोई भी कैरियर एंटीजन नहीं होगा। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कैरियर एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और बी है तो उसका क्या होगा, ए होगा, और ए बी है तो उसका क्या होगा, नन होगा, ठीक है ना। और ओ है तो उसका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, तो वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो या तो ए को डोनेट कर सकता है या तो ए बी को कर सकता है। किसको कर सकता है, या तो ए को करेगा या तो ए बी को, दोनों को कर सकता है ना। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको डोनेट कर सकता है, तो वो बी को कर सकता है या ए बी को। कहने का मतलब है कि जब ए लगा हुआ है तो ए को तो करेगा ही, और साथ में ए बी में भी ए है तो उसको भी करेगा। इसी तरह से बी है तो बी वाला बी को तो करेगा ही, और साथ ही साथ किसको करेगा, ए बी के साथ भी क्या है, बी लगा हुआ है तो इसलिए ए बी को भी करेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो सिंपल सा, ए है तो ए को करेगा और ए बी को करेगा, बी है तो बी को करेगा और ए बी को करेगा। अब यहां पर ए बी है तो ए बी वाला किसको डोनेट करेगा, सिर्फ ए बी को। किसको डोनेट करेगा, सिर्फ ए बी को। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो यूनिवर्सल डोनर है, इसका मतलब वो सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो वो किसी को भी क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ए को भी कर देगा, बी को भी कर देगा, ए बी को भी कर देगा, ओ को भी कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किससे किससे ले सकता है ब्लड ग्रुप, ब्लड, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ तो सबको दे सकता है, तो इसका मतलब ओ तो देगा ही ए को, तो एक तो ओ हो गया, और दूसरा ए है तो ए को भी देगा, ठीक है ना। तो ए किससे ले सकता है, ए से और ओ से, ठीक है ना। फिर बी किससे ले सकता है, बी से और ओ से, बी से तो लेगा ही और ओ से तो लेगा ही, क्योंकि ओ क्या है, सबको देता है। फिर इसी तरह से ए बी है तो ए बी किससे लेगा, ए बी जो है अगर देखें तो ए बी किसी से ले सकता है, ए बी क्या कर सकता है, किसी से भी ले सकता है, चाहे ए से, चाहे बी से, चाहे ए बी से, चाहे ओ से, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किसी से भी क्या कर लेगा, ले लेगा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है ना तो वो किसी से भी क्या करेगा, ब्लड ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किससे लेगा, सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, ओ से लेगा। किससे लेगा, ओ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ब्लड से रिलेटेड, जिसमें दो चीजें हमने देखी,
एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ब्लड से अगर आता है तो इसमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते रहिए एकेबी के क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो लेकर के